दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है यूपीएससी आईएएस एग्जाम प्रीलिम्स पैटर्न एंड ओवरऑल गाइड। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि यूपीएससी के कुल 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जो पहला स्टेज है जो कि प्रीलिम्स है, वो एक्चुअली लिया क्यों जाता है क्यों? तो वो उसका मेन पर्पस है स्क्रीनिंग स्टेज, एज ए स्क्रीनिंग स्टेज। आसान भाषा में समझो तो देखो, लगभग 10 लाख बच्चे प्रीलिम्स के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, 5 से 6 लाख बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम में अपियर करते हैं। अब सीधी सी बात है, इतने सारे बच्चों को, इतने सारे एस्पायरेंट्स को लेके मेंस में तो नहीं जा सकते, तो उन्हें एलिमिनेट करना होगा। तो आसान भाषा में कहूं तो जो प्रीलिम्स है वो एक एलिमिनेशन राउंड है या फिर एलिमिनेशन स्टेज। स्क्रीनिंग स्टेज ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई प्रीलिम्स कैन अपियर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर 5-6 लाख बच्चे अपियर करते हैं, एस्पायरेंट्स अपियर करते हैं, उसमें से 15 से 20 हजार एस्पायरेंट्स को ही मेंस में ले जाया जाता है। तो ये काइंड ऑफ एलिमिनेशन स्टेज है। ओके, नेक्स्ट, फॉर्म फिलअप। अब जिसको पता नहीं है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई है जो कि बिल्कुल पहली बार ट्राई कर रहा है। फॉर्म फिलअप कैसे होगा? तो देखो, फॉर्म फिलअप जो होगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन ही होता है। उसके लिए तुम्हें गूगल में जाओ, यूपीएससी लिखो, यूपीएससी वेबसाइट में जाओ, वहां पर तुम्हें फॉर्म फिलअप करना होगा। और फॉर्म फिलअप शुरू होता है, नोटिफिकेशन आता है जनरली फेब्रुआरी, जनरली ऐसा देखा जाता है फेब्रुआरी फर्स्ट वीक में आता है, कभी कभी सेकंड वीक हो सकता है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ वहां पर एग्जाम सेंटर चूज करो। जनरली एग्जाम सेंटर्स जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स के जो कैपिटल्स होते हैं, जैसे कि कलकत्ता, रांची, पटना, कैपिटल्स। ओके, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी जरूरी है उसे अपलोड करो। इसके साथ साथ अगर जरूरी है तो फी, एग्जामिनेशन फी भी पे करो। तो ये करना जरूरी है। अगर किसी को बिल्कुल समझ नहीं है तो फिर आप यूट्यूब में जाओ, और यूट्यूब में जाके आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा कि कैसे यूपीएससी फॉर्म फिलअप करना है, आपको वहां से आइडिया डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पेपर्स, नंबर ऑफ पेपर्स। देखो, ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ये जो फर्स्ट स्टेज है प्रीलिम्स एग्जाम, इसमें कुल 2 पेपर्स है। एक ही दिन में होगा, संडे होता है, संडे को ही होता है ये एग्जाम। और 2 पेपर होगा। पहला पेपर होगा 9:30 से 11:30 एंड सेकंड पेपर होता है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। पहला पेपर है जनरल स्टडीज, जिसमें पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री सब मिक्स करके दिया जाता है, खिचड़ी बना के। एंड सेकंड पेपर होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि CSAT, जो कि क्वालिफाइंग होता है, और इसमें बेसिकली होता है मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, और ये लिखा हुआ है देखो, ओनली क्वालिफाइंग। यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स के लिए मैथ या रीजनिंग हो सकता है नाइटमेयर, बहुत ही डर लग सकता है। तो मैं बता दूं कि पेपर 2 जो होता है वो ओनली क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 33% चाहिए, 33%। ओके, नेक्स्ट, मार्क्स एंड ड्यूरेशन। ओके, पेपर 1 जनरल स्टडीज। तो देखो, जो पेपर 1 जनरल स्टडीज है उसमें कुल 100 क्वेश्चंस आएंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हो गए, तो टोटल हो गए 200 मार्क्स। 2 घंटे का टाइम, जैसे कि मैंने कहा, 9:30 से 11:30। एंड पेपर 2 CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग है, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स होगा, एंड टोटल 200 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम। ओके, टोटल हो गए 400 मार्क्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न जानना जरूरी है। क्वेश्चन पैटर्न, तो पेपर 1 का यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न है। पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज, तो जैसे कि मैंने अभी कहा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी कि तुम्हें तो पता ही है कि प्रीलिम्स जो होता है वो MCQ टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। वहीं पर इसके बाद जो मेंस होता है वो सब्जेक्टिव टाइप का होता है, वहां पर लिखना होता है। तो प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है उसमें 100 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स के होंगे, और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं एग्जाम जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन। सो 1/3 है, यानी कि जब तुम्हें वहां पर गोला भरना है, जो OMR सीट है, वहां पर जो तुम्हें फिलअप करना है, ऐसा नहीं कि बस जो भी मन गया कर दिया, ये लगा कर दो, ये ए कर दो, ये C कर दो, ये D कर दो, ये समझ में नहीं आ रहा फिर भी B कर दो, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें सोच समझ के स्ट्रेटेजी के साथ ट्राई करना है। कट ऑफ कितना है उस हिसाब से 80, 90 करना है, या 75 में रुक जाना है। 100 क्वेश्चन से उसमें से 75 ही ट्राई करना है, 80 ट्राई करना है, कितना ट्राई करना है? तुम ज्यादा ट्राई करोगे और ज्यादातर गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग से तुम्हारा नंबर डिक्रीज होता रहेगा, कम होता रहेगा। नेक्स्ट, पेपर 2 CSAT यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं इसको हटा दूं थोड़ा, हाँ ठीक है। CSAT में जैसे कि मैंने कहा 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 मार्क्स का होता है पर क्वेश्चन, टोटल हो गए 200। और ये क्वालिफाइंग होता है, वो तो मैंने पहले ही कहा 33% चाहिए। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चंस, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में है। सब्जेक्ट्स क्या क्या है, यहाँ पर कोई
बहुत इन डेप्थ सिलेबस में नहीं जा रहा हूँ। इन डेप्थ सिलेबस में, या फिर समझ लो तुम्हें अगर समझना है, आई मीन यूपीएससी के सिलेबस को तुम्हें समझना है, क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए तुम्हें PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें जाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 10 से 15 साल का अगर तुम देख सकते हो, जो कि आराम से तुम्हें गूगल सर्च करके फ्री में मिलेगा। ओके, तो वहां से तुम्हें आइडिया होगा। सब्जेक्ट्स बेसिकली क्या क्या होता है, सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स यानी कि ऑलमोस्ट समझ लो, करंट अफेयर्स के साथ साथ कॉन्टेम्पोररी अफेयर्स भी होता है। कॉन्टेम्पोररी यानी कि मान लो जून जुलाई में अगर तुम्हारा एग्जाम होगा, तो उस साल जो जो हुआ करंट में वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके ठीक एक साल पहले उसी टाइम में क्या क्या हुआ था इंपॉर्टेंट भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है। ओके, इसके साथ साथ आजकल यूपीएससी सच कहूं तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। काफी सारे जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। कोई बात नहीं है, PIQ देख के धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ प्लस माइनस हो सकता है। उसके बाद है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेकंड, और करंट अफेयर्स। ये तीनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं MCQ क्वेश्चन आते हैं GS पेपर में, जनरल स्टडीज पेपर में। ओके, इसके सिवाय दूसरे भी प्लस माइनस करके 10 12 5 6 7 8 करके आ सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना नंबर ही आएगा, लेकिन जनरल जो आइडिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर मैंने वो बताया सिर्फ। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट CSAT पेपर 2, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में 3 तरह के सब्जेक्ट बेसिकली आते हैं। 3 तरह का सिलेबस है, मेनली 3 सब्जेक्ट है। एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश, ओके, नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग और है मैथमेटिक्स। ये तीनों है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये क्वालिफाइंग पेपर है। 33% चाहिए, यानी 66 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर मिनिमम तुम्हें 33% मिल जाता है 200 में, तो फिर तुम इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। इसका जो मार्क्स है ये कट ऑफ के लिए नहीं लिया जाता। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया GS यानी कि जनरल स्टडीज मेरिट पेपर डिसाइड प्रीलिम्स कट ऑफ। जैसे कि मैंने कहा कि जो पहला पेपर है, पेपर नंबर 1 जनरल स्टडीज, वही मेरिट पेपर है, उसी से प्रीलिम्स का कट ऑफ तय होगा। जो CSAT है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, 33% चाहिए 200 में, यानी कि 66 प्लस। अगर पहले तुम्हारा CSAT पेपर जो होगा चेक किया जाएगा। अगर CSAT पेपर में तुम्हारा, अगर उन लोगों ने चेक करके बाद देखा कि हाँ भाई CSAT पेपर में इसके बाद 66 प्लस है, मिनिमम है, तो उसके बाद तुम्हारा पहला पेपर जो है जनरल स्टडीज चेक किया जाएगा। सॉरी, ओके, एग्जाम मोड, तो एग्जाम मोड विदाउट एनी डाउट ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन पेनर पेपर के साथ होगा। तुम्हें ब्लैक कलर का जो पेन है वो को तुम्हें लेके जाना है, डॉट पेन। OMR आंसर शीट दिया जाएगा। यहाँ पर तुम ये देख सकते हो, ये जो यहाँ पर पिक्चर है तुम देख सकते हो, OMR शीट इस तरह से होता है। इसमें 4 गोले होते हैं, पहला 4 इस तरह के गोले होते हैं, उसमें से A B C D, उसमें से तुम्हें B में अगर फिलअप करना है तो B फिलअप करना है, अपने वो ब्लैक डॉट पेन से फिलअप करना है, उसको पूरा भर देना है। MCQ टाइप का होता है। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि एग्जाम में जाने से पहले डेफिनेटली घर में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना OMR शीट भरना, क्योंकि OMR शीट भरना भी अपने आप में एक प्रैक्टिस है। वहां पर तुम गए और वहां पर मान लो तुमने ऐसा कर दिया कि तुम्हें पहले लगा कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर B होगा, और तुमने B भर दिया। ओके, अब बाद में तुम्हें ये लगा ठंडा दिमाग में या लास्ट मोमेंट में ऐसा लगा कि नहीं ये C है, मुझे याद आया C होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता, अब कोई उपाय नहीं है। तो एक बार तुमने B भर दिया तो B भर दिया, अब तुम दोबारा C भरोगे तो वो तुम्हारा पूरा पेपर ही कैंसिल हो जाएगा। समझ लो, तुम्हारा पूरा आंसर सीट ही कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ साथ जब तुम्हें गोला भरना है, इस तरह से 4 होते हैं ना ABCD, वो जो भरना है, भरते भरते अगर थोड़ा बाहर गया या कुछ ऊपर नीचे हुआ तो भी कभी कोई आंसर सीट जो है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जो एक समझ लो ऑटोमेटिक जो एक रोबोटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम, उससे चेक किया जाता है AI को यूज करके, ऑटोमेटिक सिस्टम से। तो अगर उसने कुछ ऐसा आंसर सीट में कुछ ऐसा दाग वाग देख लिया ब्लैक डॉट पेन से, या बार बार जो गोला है वो बाहर निकल रहा है, ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो हो सकता है कि तुम्हारा आंसर सीट जो है कैंसिल हो जाए या फिर चेक ही ना हो। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस डेफिनेटली करके जाना है। ओके, थैंक यू।